अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलवक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकानमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे का अहम तरीन दिन और इसमें कोई डाउट नहीं कि यूएस गवर्नमेंट के तमाम तरीन शटडाउन इवन के डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से भी यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब कोई फ़िलहाल शटडाउन को लेकर के डाउट बाकी नहीं रह गया, लेकिन ये बात हमें यहाँ पर डेफिनेटली इरिटेट कर रही है कि आज फ्राइडे के दिन जो रूटीन वाइज 5 डाटाज आते हैं, क्या वो आज मौसूल होंगे या नहीं, क्योंकि हमने कल एक बड़ी रिपोर्ट को डिले होते देखा और फिर उसका इम्पैक्ट मार्केटों पे भी आते हुए देखा है। तो इसके ऊपर दोस्तों हम मैक्सिमम आज रोशनी डालेंगे और बड़ी से बड़ी खबर जो इस वक्त तक हमें मौसूल हुई है आपके साथ शेयर की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, अब तक की तमाम अपडेट के मुताबिक ये पता चलता है कि सीपीआई रिपोर्ट जो है वो मंथ ऑफ नवंबर में नहीं आने वाली, इसलिए कि इसके ऊपर जितनी भी अपडेट्स आई हैं कैबिनेट मेंबर की जानिब से, उनका यही मानना है कि जब था ही शटडाउन और किसी किस्म की कोई भागदौड़ नहीं हुई, ना किसी को जॉब मिली, ना जॉब यहाँ पर रिकमेंड हुई, तो फिर हम डाटा कहाँ से इशू करें। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर ज़हनी तौर पे आकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, जो आपको समझनी भी होगी। देखें गाइस, जॉब अगर इस दरमियान किसी की चली गई मिसाल के तौर पे, तो इसकी रिपोर्ट तो आनी चाहिए कि इस 40 दिन में कितने लोग जो थे वो बेरोज़गार हुए। इस रिपोर्ट को जो कि है पूरी तरह पर्दे में डाल दिया गया है। और कल हमारी ऑडियंस से एक सवाल पूछा गया था कि आपकी क्या कीमती राय है हमारे लिए कि क्या इस डाटा को यहाँ पर हाइड किया गया है। तो दोस्तों, 95% व्यूवर ने ये जवाब दिया है कि बिल्कुल ये जो डाटा था यहाँ पर बिल्कुल मार्केट के लिए पॉजिटिव था, लेकिन इसे यहाँ पर वक्ती तौर के लिए शेयर नहीं किया गया। तो दोस्तों, आपकी कीमती राय का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये दूसरी हमारी ऑडियंस को जिन्हें यहाँ पर अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, खबरों का, उनके लिए भी ये थोड़ी बहुत समझ लें कि एजुकेशन का बाइस बनती हैं। तो दोस्तों, ये बात तय हो गई है कि अगर कल सीपीआई नहीं आई तो आज बीपीआई भी नहीं आएगी। इसके ऊपर बात करना फजूल है। और इवन के वो जो वीकली एडीपी डाटाज होते हैं जिनके ऊपर लेबर मार्केट की और भी अपडेट्स आती हैं, कुछ भी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने अब तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने ओपन कर रखा हुआ है। ये बड़ा समझने वाला आर्टिकल है, यानी कि हर साल के, यानी कि ओबियसली ये आप जानते हैं कि 12 महीने और 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने का एक क्वार्टर है। तो यहाँ पर जो साल 2025 का आखिरी क्वार्टर स्टार्ट हुआ है वो काफ़ी मायूस कुन है, क्योंकि अक्टूबर को यहाँ पर खाली हाथ देखा गया, नवंबर के 15 दिन गुजर चुके हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं देखा गया। 14 दिन कर लेते हैं दोस्तों, 15 कुछ ज़्यादा हो गया क्योंकि आज 14 नवंबर है। तो उस एतबार से 1.5 माह तो ये गया, तो फिर ये इस साल के ख़त्म होने में तो 1.5 माह बाकी रह गया है। तो इसका मतलब 2025 का जो क्वार्टर 4 है वो लेबर मार्केट के लिए तो पूरी रिजेक्शन लेकर के आया है। कोई डाटा यहाँ पर लेबर मार्केट के लिए अभी तक तो नहीं है। तो अब जितनी अपडेट्स आएंगी वो 45 दिन की होंगी। अच्छा, इस 45 दिन की भी तब कि अगर इस 45 दिन में कोई और यहाँ पे रोला ना देखा गया। इवन कि मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, जस्ट एक फ्रेंडली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप भी इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट करें। कल दोस्तों मेरी नज़र से एक खबर भी गुजरी, आर्टिकल भी गुजरा कि पता चला कि अगर अगले 15 दिन तक सारा कुछ ट्रंप ने जो यहाँ पर साइन किया है उन्होंने इसके ऊपर अमल ना किया तो गवर्नमेंट जो है, उनकी जो अपोजिशन है वो फिर शटडाउन की तरफ जा सकती है। अंदाज़ा करें, ये सूरत हाल है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अब मार्केटें जो हैं बिल्कुल यतीम मस्कीन होकर चल रही हैं। ठीक है, इसके साथ इस वक्त कोई डाटा मौजूद नहीं है। कोई भी सेक्टर हो, जॉब का सेक्टर, लेबर सेक्टर, कुछ भी यहाँ पे दोस्तों क्लेम करने के लिए बाकी नहीं रहा। अब यहाँ पर मुझे नहीं समझ लगती कि अगर अचानक, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे इख्तियार कुछ नहीं है, मेरा काम आपको यहाँ पे ख़बरें प्रोवाइड करना है। तो बिहाइंड द स्क्रीन जो इनके शेड्यूल थे वो किसी हद तक कैंसिल हो गए हैं। कल जो मैंने आपको अपडेट्स दी थी इनके फ्रेश शेड्यूल के मुताबिक नहीं, पुराने शेड्यूल के मुताबिक दी थी, जिसके ऊपर बाकायदा स्टॉप वॉच भी चल रही थी, टाइमर भी चल रहा था और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए फेड मीटिंग के लिहाज से। लिहाजा कुछ नहीं हो सका और वही हुआ जिसका अंदेशा था, जिसे इन्होंने पहले से ही डिस्कस कर लिया था। और
कुछ यहाँ पे तजियाकारों का कहना है कि जी टाइम टू वरी, जी परेशान होने का वक्त शुरू हो चुका है। अंदाज़ा करें अब वो किस लिहाज से ये बात कह रहे हैं, इसको डिस्कस करना या पैनिक फैलाना मेरा काम नहीं है। इसके ऊपर आप खुद वर्क करें दोस्तों, और अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और उस मौजू के ऊपर हम आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। एनीवे, आज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लोजिंग हो जाती है इंटरनेशनल मार्केटों की, लेकिन उसको भी अभी होने में तकरीबन 13 घंटे बाकी हैं। और मैं कहूँगा इस दरमियान कोई भी बड़ी अपडेट मार्केट में मज़ीद वॉलेटिलिटी लेकर के आ सकती है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक मरतबा फिर से हमें यहाँ पर डाउन ही जाती दिखाई दे रही है और मिडनाइट में 3.45 पे थे और इस वक्त 3.38। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इसमें अचानक कमी हुई है जो आल्ट कॉइन के लिए बेहतर है। मिडनाइट में हम 57.80 पे थे गाइस और इस वक्त हम 57.40 पे ऑन पहुंचे हैं। और BTC काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है ये मुसलसल हमें ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। शायद इसकी वजह यही है कि इसकी डोमिनेंस तेज़ी से फॉल कर रही है। सो गाइस, यहाँ पर तकरीबन 14 घंटे होने को हैं और BTC एक बार भी रिक्लेम अपने ब्रेकेज लेवल को नहीं कर सका। रिक्लेम का मतलब है दोस्तों कि दोबारा से 1 लाख की रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस करना और वहाँ पर अपने 45 मिनट कंप्लीट करना। तकरीबन इथेरियम की यही सूरत हाल रही। इसके लिए 35 को यहाँ पर रिक्लेम करना अब इस वक्त मुश्किल दिखाई दे रहा है। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, इस CPI रिपोर्ट और PPI के मुसलसल डिले होने के बाद से जो अब सूरत हाल पैदा हुई है, यहाँ पर आल्ट कॉइन को फिर से एक अस्तना मिल रही है क्योंकि डोमिनेंस BTC का फॉल कर गया है। तो यहाँ पर XRP जो 2.45 पे अपनी रेजिस्टेंस मनवा रहा था, वो इस वक्त जो मेजर डिप लेकर के आया है वह 2.24 का है। एंड मुमकिन है कि अभी कुछ देर के लिए यानी कि आज के सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक XRP 2.25 और 2.30 के दरमियान ही अपनी सपोर्ट रखे। नाउ BNB की दोस्तों हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो 905 की थी। यहाँ पर BNB ने 900 का यहाँ पर दोस्तों लो पेश किया और आपके सामने जो भी रेजिस्टेंस रही है वो 924 की है और हम देख रहे हैं कि ये 900 को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। ओवरऑल ये 968 से फॉल करना शुरू हुआ है और इसकी जो इस वक्त तक की यूनिवर्सल सपोर्ट है वो 900 की ही रहेगी, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर 45% तक थोड़ा बहुत इस मामले में ऐड करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो अभी फ़िलहाल स्लो रहने के इम्कानात रहेंगे यानी कि 928 तक सोलाना में दोस्तों मिडनाइट में जो इसका तजिया था वो टोटली इग्नोर कर दिया गया था, इसलिए कि सोलाना अपनी तमाम तर सपोर्टें तोड़ता चला जा रहा है। खास करके जब से इसने 150 को यहाँ पर ब्रेक किया है, ये अपना फ़िलहाल एतमाद खो चुका है। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोलाना से जुड़े हुए मार्केट में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो इसको रिक्लेम करने में जो कि है साजगार हो सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर इसकी वक्ती सपोर्ट 140.90 की रहेगी, रेजिस्टेंस विल बी 144.50। डोज को दोस्तों भी यहाँ पर हम इग्नोर रखेंगे। नाउ लिंक के हवाले से बहुत से व्यूवर के सवालात थे दोस्तों। कल इसकी फ़िलहाल सूरत हाल कंप्लीट हो गई थी। अगर मैं आज की बात करूँ तो 14.90 से 15.10 की रेजिस्टेंस ये फ़िलहाल खो चुका है और 13.90 तक का हमने यहाँ पर लो देखा। फ़िलहाल इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 14.55। अगर हम इसे भी रिक्लेम नहीं कर पाते तो 14.20 का एक नॉर्मल लो रहेगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर LTC की बात करें दोस्तों तो एक मुद्दत के बाद यहाँ पर LTC ने 105 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपने आप को डबल फिगर में ऐड कर दिया है। ज़्यादातर LTC ने दोस्तों स्टे जो है वो 95 से 98 के दरमियान यहाँ पर रखा है तकरीबन पिछले 15 दिनों में। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वक्ती सपोर्ट 95.50 कंसीडर की जा सकती है। सुई का वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें लो दिखाई दे रहा है एंड मुमकिन है कि हम यहाँ पर 1.75 से 1.85 के अगर सपोर्ट को मजबूत कर लेते हैं तो सुई दोबारा से 1.90 से 1.95 को रिक्लेम कर सकता है। यूनिस्वैप जो पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा अपने वॉल्यूम की वजह से ख़बरों में था, इसमें भी एक बड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन एन मुमकिन है कि 7.55 से 7.65 की सपोर्ट इसे मज़ीद जो कि है रिकवरी का मौका दे सकती है 7.90 जैसी। पोल्का डॉट जो यहाँ पर 2.75 से बाउंस लेकर के 2.87 पे आया है, इसको अभी भी यहाँ पर स्ट्रगल का सामना रहेगा क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एक ही दिन में 3.05 को ये रिक्लेम कर सके, लेकिन इसे अपॉर्चुनिटी ज़रूर समझा जा सकता है। नाउ टाओ
तो दोस्तों टाओ जो मिडनाइट में ऑलरेडी 333 पे खड़ा था, आपको बताया गया था कि 336.50 इसकी रेजिस्टेंस रहेगी, जो इसने हासिल भी की और हमने 344 तक का हाई देखा। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर हम अब देखें ताज़ा तरीन सूरत हाल को, तो यहाँ पर इसने 336 को आसानी से ब्रेक करके 323 का लो प्रोवाइड किया है, जो अब तक का या पिछले 2 माह का सबसे बड़ा लो कंसीडर किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पर 331.20 ही इसकी नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स हैं ओपन करती है, यानी कि हमें 336 338 तक लेकर के जा सकता है और सपोर्ट भी यही काउंट होगी। सो गाइस, अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और पिछले तकरीबन 12 घंटों से यहाँ पर बीटीसी का डाउन मोमेंटम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नो डाउट इसमें कि हमने 4 घंटे की एक सपोर्टिंग कैंडल देखी है, लेकिन ये दोनों तरफ से एंगल्फिंग है, यानी कि दोनों तरफ से हमें इसके शेडोज दिखाई दे रहे हैं। हमने बीटीसी के कैंडल चार्ट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी, क्योंकि इसमें डोमिनेंस डाउन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी बीटीसी को अपनी सेफ जोन में एंटर होना होगा, यानी कि 101,800 इसकी सेफ जोन है। अगर आज का दिन यानी कि क्लोजिंग तक हम 101,800 तक नहीं एंटर हो पाते, तो फिर सैटरडे संडे का मोमेंटम जो है वो कुछ और ही होगा। वक्ती तौर के लिए इसकी दोस्तों एक सपोर्ट देखी गई है और वो है 95,950, जैसे कि मैंने आपको मिडनाइट में भी अपडेट किया था। अगर आपने मिडनाइट की वीडियो पूरी देखी थी कि 95,000 को यहाँ पर एक जहनी सबकत हासिल रहेगी, लेकिन फिर हम रिक्लेम करने से यहाँ पर नाकाम रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी ऑन रहेगी। सेकंड ट्रेडिंग सेशन 7:30 के बाद स्टार्ट होगा दोस्तों, और बीटीसी के लिए यहाँ पर जो सूरत हाल है डोमिनेंस के वोलेटाइल होने की वजह से बड़ी टाइट होती चली जा रही है। एनीवे 97,800 से अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं 97,800 से, तो ऐन मुमकिन है कि अपर लेवल थोड़ी देर के लिए देखने को मिले, लेकिन जहनी जो सबकत है इस वक्त मार्केट को, वो डाउन साइड पे बहुत हासिल हो चुकी है। हेल्पफुल यहाँ पर टोकन रहेंगे दोस्तों केसीएस, जिसमें हम आज भी कामयाब रहे, और डॉज और डॉट। केसीएस का तजिया ज़रूर जाके कर लीजिएगा। आज केसीएस दोस्तों 12.19 का डिप और 12.55 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम, और यहाँ पर इथेरियम जो मिडनाइट में 3208 पे रेजिस्ट कर रहा था, अभी भी वहीं पे है। और आपको अपडेट किया गया था कि अगर मिडनाइट में हम 3208 3220 पे ज़्यादा स्टे कर गए तो मार्केट हमें डाउन साइड पे लेकर के जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिन का आगाज़ 3250 और 3270 से ही हुआ, लेकिन हमें वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिली। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी। तो इस वक्त हम दोस्तों एक मरतबा फिर से एक बुलिश सपोर्ट के बाद यहाँ पर फॉल कर रहे हैं और कहीं भी सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। ओवरस्टे 3195 पे यकीनन हमें 3160 की तरफ इजीली लेकर के जा सकता है। सेफ जोन अभी भी इसकी दोस्तों 3250 से 3270 है, और वो भी सेकंड ट्रेडिंग सेशन के तकरीबन 45 मिनट तक रेजिस्टेंस के बाद। हेल्पफुल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों HNT और BGP रहेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।